पुलवामा हमला, भारत के लिए एक काला दिन। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुआ आतंकी हमला भारत के इतिहास के सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक था। इस आत्मघाती हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान शहीद हो गए। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश की लहर दौड़ गई। हमले की पूरी कहानी। हमले से पहले की स्थिति। हर दिन की तरह सुरक्षा बलों के जवानों का एक काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। ये काफिला 78 बसों में सवार था और इनमें 2500 से अधिक जवान थे। सुरक्षा कारणों से ये काफिला कुछ समय के लिए रोका गया था, लेकिन 14 फरवरी को इसे आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई। हमला कैसे हुआ? जब काफिला पुलवामा जिले के अवंतीपोरा क्षेत्र के पास पहुंचा, तभी एक आत्मघाती हमलावर विस्फोटकों से भरी कार लेकर जवानों की बस से टकरा गया। ये कार करीब 350 किलोग्राम आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से भरी हुई थी, जिससे जबरदस्त विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि बस के टुकड़े हवा में उड़ गए और आसपास की गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। इस हमले में 40 से अधिक जवान मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। हमले की जिम्मेदारी। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद जैम ने ली। हमलावर की पहचान आदिल अहमद डार के रूप में हुई, जो पुलवामा का ही रहने वाला था। वह पहले भी भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल था और 2018 में जैश-ए-मोहम्मद में शामिल हो गया था। हमले के बाद एक वीडियो सामने आया, जिसमें आदिल डार ने आत्मघाती हमले को अंजाम देने की बात कबूली थी। हमले के बाद की प्रतिक्रिया। भारत में गुस्से और शोक की लहर। इस हमले के बाद पूरे देश में शोक और गुस्से का माहौल था। शहीद जवानों के अंतिम संस्कार में लाखों लोगों ने भाग लिया और भारत माता की जय और वीर जवान अमर रहें के नारे गूंज उठे। पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए और लोग सरकार से कड़ा जवाब देने की मांग करने लगे। सरकार की कार्रवाई। भारत सरकार ने इस हमले को लेकर कई अहम कदम उठाए। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा छीन लिया, जिससे उसके साथ व्यापारिक संबंध कमजोर हो गए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब करने का अभियान तेज कर दिया। भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। भारत का जवाब। बालाकोट एयर स्ट्राइक। 26 फरवरी 2019 को भारत ने पुलवामा हमले का करारा जवाब दिया। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन बालाकोट के तहत पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा स्थित बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया। इस हमले में 300 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की खबर आई। ये पहली बार था जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के नियंत्रण वाले इलाके में घुसकर इतनी बड़ी कार्रवाई की। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और भारतीय पायलट की वापसी। भारत की इस एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान ने 27 फरवरी को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। इस दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का MiG-21 विमान पाकिस्तान की सीमा में गिर गया और वे पाकिस्तान की सेना के कब्जे में आ गए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान को 1 मार्च 2019 को अभिनंदन को भारत को सौंपना पड़ा। पुलवामा हमला भारत के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन इसने पूरे देश को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कर दिया। इस हमले में शहीद हुए वीर जवानों की कुर्बानी को भारत कभी नहीं भूलेगा। इस घटना के बाद भारत की आतंकवाद के खिलाफ नीति और कठोर हो गई, जिससे आतंकवादी संगठनों पर कड़ा प्रहार किया गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने यह साबित कर दिया कि भारत अब आतंकवाद का जवाब देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। शहीदों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। हम हर कीमत पर आतंकवाद का खात्मा करेंगे।